हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है फिजिक्स जीके या आप जीएसबीएम और बीएचयू और यूपीएमएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और ये प्रीवियस ईयर्स में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा इटावा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के जीके, क्योंकि आप लोगों, हालांकि मैंने अगली वीडियो में आपको बायोलॉजी क्वेश्चन जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के थे वो सॉल्व करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर वो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं यहाँ पर। तो आज का फर्स्ट हमारा जो भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु होता है, उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा समतल दर्पण, यानी समतल दर्पण। जो वास्तविक वस्तु पर आभासी प्रतिबिंब बनता है वो बनता है समतल दर्पण पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है कि वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है समतल, उत्तल, अवतल, या फिर समतल और अवतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर समतल और उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो वो होता है समतल और उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ऐसे करके आपको क्वेश्चन में ऑप्शन आ सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन तो मिलेगा, ये क्वेश्चन क्योंकि ये 19 में आया था, बट क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो अदले बदले हो गए ऊपर नीचे। जैसे इसका डी है तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी कर सकते हैं, ऐसे मतलब आपको आपको क्वेश्चन बस राइट ऑप्शन पे देखना है, समतल उत्तर इसका राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? जो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा है कि उल्टा और सीधा उल्टा और इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, आप लोग ध्यान रख लीजिए दिमाग में। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वो उत्तल दर्पण से बनता है, अवतल दर्पण से बनता है, या फिर समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो यहाँ पर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, या फिर यहाँ पर गाड़ियों के शीशे जो होते हैं हेडलाइट में, तो उसमें कौन सा उपयोग किया जाता है, उस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उससे छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसे आपने जो गाड़ी के साइड में नहीं जो शीशे लगे होते हैं, उन्हें पीछे देखते हैं तो उनमें आपको कुछ डिफरेंट दिखा हुआ, अपने घर के मिरर में और आपको गाड़ियों के मिरर में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट देखा, क्योंकि उनमें उत्तल और अवतल लेंस लगा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ये ऑप्शन यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, या फिर सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है वो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जो प्रकाश का परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, आभासी और उल्टा होता है, या फिर वास्तविक या सीधा और आभासी, या फिर वास्तविक। जो समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? आप लोगों को इसमें आंसर देखना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सीधा और आभासी,
मतलब ये सीधा बोधक होता है लेकिन आभासी भी होता है। जो समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब सदा सीधा और आभासी होता है। अब इस टॉपिक से ये सिलेबस का इस टॉपिक से 100% आपको 2-3 क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए हम आपको ये करवा रहे हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि आँखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। परतारिका, पुतली, लेंस या फिर वो पश्चिमी पेशी तो उसे नियंत्रण कौन करता है? उसे परितारिता नियंत्रण करता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त मतलब सूर्य उगना और इसे समाप्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। गोलाकार होता है, घनाकार होता है, अंडाकार होता है या फिर चपटा होता है। जो सूर्य उगता है और छपता है तो वो गोल दिखता है। वो किस प्रकार का दिखता है? तो उसका राइट ऑप्शन होता है वो दिखता है चपटे आकार का। मतलब आपने देखा होगा जब सूरज हमेशा चपटे आकार का दिखता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है अवतल, उत्तल, समतल या इनमें से कोई नहीं। तो वो हमेशा कौन सा है? वो हमेशा है समतल दर्पण। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा दिखेगा? वो होगा समतल दर्पण। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा या इनमें से कोई नहीं। जो समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा प्रकाश वो कौन सा पदार्थ लेंस के प्रयोग में नहीं किया जा सकता? जल, मिट्टी, प्लास्टिक या फिर कांच। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो होती है धनात्मक। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर गौर कीजिए आप लोग कि लेंस की क्षमता मात्रक क्या होगा? ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है इसमें। मीटर होगा या मीटर स्क्वायर या डायोप्टर या फिर अन्य। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक हमेशा डायोप्टर होता है। जो सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 में पूछ रहा है कि पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम दिखती है। पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि पानी में जब आप लोग भरते हैं तो उसकी गहराई कम दिखती है। वो किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दे रहा है। तो वो हमेशा अपवर्तन के कारण कम दिखाई देती है। इसका कारण यह है अपवर्तन के कारण। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? पानी में जैसे आप छड़ी डालोगे या लकड़ी डालोगे तो हमेशा वो टेढ़ी दिखेगी, इसका कारण क्या है? परावर्तन है, अपवर्तन है या परावर्तन और अपवर्तन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो पानी में डालने पर छड़ी हमेशा टेढ़ी दिखती है तो है अपवर्तन के कारण गहराई कम दिखती है, प्लस छड़ी भी हमेशा तिरछी दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है फोकस, ध्रुव, द्वारक या इनमें से कोई नहीं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण क्यों कहा जाता है?
तो वो क्यों कहा जाता है? वो द्वारक के कारण कहा जाता है। द्वारक, द्वारक ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। सोलर कूलर, जो सोलर कूलर होता है, सोलर कूलर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उस सोलर ऊर्जन में हमेशा अवतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं कि रोगियों के नाक, कान, गले की जांच करने हेतु डॉक्टर प्रयोग करते हैं किस लेंस का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या फिर इनमें से कोई नहीं। जो डॉक्टर होते हैं वो जांच करते हैं वो अवतल दर्पण होता है, जिससे कि गहराई दिख जाती है उनसे अच्छी। तो हीरा का अपवर्तनांक क्या है? हीरा जो डायमंड होता है उसका अपवर्तनांक कितना है? 1.77 है या फिर 1.47 है या फिर 1.44 है या फिर 2.42 है। जो हीरा होता है तो उसका अपमांक कितना होता है? उसका 2.42 होता है, या फिर 2 दूनी 4 करके भी जोड़ सकते हैं। ये भी ट्रिक आपको काम कर जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोटर गाड़ी, मतलब मोटरसाइकिल होता है जो उसके के चालक के सामने लगा रहता है, वो अवतल दर्पण लगा रहता है, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या फिर अन्य कोई दर्पण लगा होता है, तो वो हमेशा उत्तल दर्पण लगा हुआ है। तो आज के ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जीके फिजिक्स के आपको इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो चुके होंगे। हाँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, कोई भी डाउट क्लियर करना हो तो। और हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो तक के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।